ऑडियो 2 हम सब एक दूसरे पर निर्भर। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इन सूक्ष्म जीवियों की असंख्य जातियां हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी अम्लीय माध्यम में रहते हैं तो कुछ क्षारीय, कुछ ऊंचे तापक्रम पर तो कुछ नीचे तापक्रम पर, कुछ हवा के बिना नहीं जी सकते तो कुछ हवा में ही नहीं जी सकते, बिना हवा के मजे में रह लेते हैं। यह माध्यम क्या है? जीवाणु जिस वस्तु में जन्म लेते, पलते, पनपते हैं, वही उनका माध्यम है। ये छोटे इतने होते हैं कि किसी भी द्रव माध्यम के एक घन सेंटीमीटर में लगभग 1 करोड़ जीवाणु आराम से रह लेते हैं। जिस माध्यम में ये जीवाणु रहते हैं उसी से आहार प्राप्त करते हैं, उसी माध्यम में ये बढ़ते, बच्चे पैदा करते और बलवान बनते हैं। इनके बढ़ने और बच्चे पैदा करने का ढंग दिलचस्प है। प्रत्येक जीवाणु एक कोशिका भी है और एक जीव भी, इसीलिए यह एक कोशिकीय जीव कहलाता है। एक सूक्ष्म जीवी थोड़ा सा लंबा होकर स्वयं 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ये दोनों ही भाग मूल कोशिका के ही समान 2 पृथक पृथक सूक्ष्म जीवी बन जाते हैं। इनकी बढ़ने की रफ्तार भी गजब की होती है। एक सूक्ष्म जीवी 24 घंटे में 70 पीढ़ियां पैदा कर सकता है। विषूचिका का एक सूक्ष्म जीवी एक दिन में 5 अरब 80 करोड़ की संख्या में हो जाता है। तभी तो इस रोग के अधिकांश रोगी देर होने पर बच नहीं पाते। पोषक माध्यम की कुछ ही बूंदों में सूक्ष्म जीवियों की 7 अरब आबादी का आवास संभावित होता है। एक सूक्ष्म जीवी द्वारा स्वयं को 2 भागों में बांटकर फिर पृथक पृथक यही क्रम अपनाते हुए बढ़ते जाने के कारण इनकी वंश वृद्धि की क्रिया को विखंडन क्रिया द्वारा वंश वृद्धि कहा जाता है। अब तक मनुष्य के सहायकों में श्रम, दूध, बाल, चर्म, मांस आदि देने वाले प्राणियों की गणना होती थी और वनस्पति वर्ग को छाया, अन्न, शाक, फल, फूल, लकड़ी आदि देने वाले सहायकों में गिना जाता था। प्राणियों और वनस्पतियों के सहारे ही मानव जीवन की गाड़ी घिसटती दिखाई देती थी। अब सहायकों के वर्ग में सूक्ष्म जीवों की एक नई जाति सम्मिलित हुई है। विज्ञान ने धरातल की दूरी को ही समीपता में नहीं बदला है, वरन प्राणियों की बीच की दूरी को भी घसीटकर एकता में परिणत कर दिया है। अब सूक्ष्म जीव हमारे लिए पशु और वृक्ष वनस्पतियों से भी अधिक उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होने जा रहे हैं। सतर्कता तो मित्रों से भी रखनी पड़ती है। अनियंत्रित और अव्यवस्थित छोड़ देने पर तो सुई भी कांटे का काम करेगी और संकट में फंसा देगी। संक्रामक रोग, कीटकों की हानि को ध्यान में रखते हुए उनसे सुरक्षा का प्रबंध भी करना होता है और उनके कारण निवारण का सरंजाम भी जुटाना होता है। इतने पर भी समूची सूक्ष्म जीवों की दुनिया हमारे लिए शत्रु का नहीं वरन मित्र का ही काम करती है और निकट भविष्य में उनकी सहायता से भारी हित साधन हो सकने की अपेक्षा है। विषाणुओं से डरना और सतर्क रहना उचित है, पर यह भी ध्यान में रखा जाना है कि सूक्ष्म जीवियों की अधिकांश जातियां हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। वे अनायास ही हमें बहुत लाभ पहुंचाती हैं, पर जब उनका सहयोग विधिवत आमंत्रित किया जाएगा तब तो वे अपनी मित्रता का उससे भी बड़ा परिचय देंगी, जैसा कि अब तक उपयोगी प्राणियों और वनस्पतियों का मिलता रहा है। कोई वस्तु देखने में बहुत ही छोटी हो सकती है, उसका आकार और विस्तार भी नगण्य दृष्टिगोचर हो सकती है, लेकिन औरों के लिए इस कारण वह कम उपयोगी नहीं हो जाती। यदि वह भी किन्हीं प्रयोजनों में घुल मिल जाए तो उसका असाधारण महत्व हो जाता है। उदाहरण के लिए खमीर को ही लिया जाए। यह पौधों की दुनिया में सबसे छोटा है। इसे अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं। इसकी संरचना अन्य वानस्पतिक जीव कोशों जैसी ही होती है। वह अंडाकार भी होता है और गोलाकार भी। आकार में वह 1 इंच का 25वां भाग और वजन में 1 ग्राम का 10 अरबवां हिस्सा के बराबर होता है। इसे एक भिन्न वर्ग का पौधा मानना पड़ेगा, फफूंद की तरह पराश्रयी, परावलंबी। इसके अतिरिक्त खमीर 1 कोशीय है, जबकि हर पौधे की रचना अनेक कोशों से मिलकर हुई होती है।
पेड़ों पर, पत्थरों पर, पानी की सतह पर काई की तरह वनस्पतियां उगती हुई आमतौर से देखी जाती हैं। पर खमीर ऐसा पौधा है जो फलों के छिलकों से लेकर पशुओं और मनुष्यों की त्वचा तक पर उगता है। कई दिन तक स्नान न किया जाए तो पसीनों की परत हवा, पानी और गर्मी के प्रभाव से वनस्पति की शक्ल में बदलने लगती है और बैक्टीरिया की उपस्थिति के अनुरूप वह खमीर बनने लगता है। ऐसी स्थिति में उस शरीर को एक अच्छा खासा खेत भी कहा जा सकता है। शराब बनाने में और रोटियों का फुलाव पैदा करने के लिए खमीर का उपयोग सबसे अधिक होता है। जौ, चावल, अंगूर, महुआ, शीरा आदि कितने ही पदार्थों को सड़ाकर उनमें खमीर पैदा किया जाता है और फिर उसे भट्टी द्वारा अर्क बनाकर शराब तैयार कर ली जाती है। आटे में इसका थोड़ा अंश मिल जाने से उसमें यह तत्व फैल जाता है। डबल रोटी, बिस्कुट, जलेबी, गोलगप्पे आदि में जो फुलाव दिखता है वह खमीर जन्य ही होता है। हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यू फेकनहॉक से लेकर बैक्टीरियोलॉजी के सुप्रसिद्ध अन्वेषक लुई पाश्चर तक अनेकों शोधकर्ता खमीर के संबंध में गहरी खोजें करते रहे हैं और इसके विकास परिष्कार के अनेक आधारों का पता लगाते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानवीय उपयोग में खमीर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। शराब का नशे के लिए उपयोग बुरा है, पर इस सड़न प्रक्रिया से जो अल्कोहल बनता है वह औषधि जगत की एक महती आवश्यकता है। खमीर का पौधा ही उस उत्पादन का आधार है। आटे में रहने वाली शर्करा का खमीर ही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलता है, जिससे रोटी फूलती है, सुपाच्य और स्वादिष्ट बनती है। खमीर के छोटे से कृमि कीटक खमीर की उपयोगिता बढ़ाते हैं। यदि उसे सही रूप में प्रयुक्त करने के लिए विशाल परिमाण में उत्पन्न किया जाए तो जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण निधि हाथ लग सकती है, जिसके आधार पर आहार को पौष्टिक एवं सुपाच्य बनाने की आवश्यकता को सरलता पूर्वक किया जा सकता है। यही बात सामान्य समझे जाने वाले मनुष्यों पर भी लागू होती है। यदि उनकी उपयोगिता समझी, बढ़ाई और काम में लाई जाए तो क्षुद्र और नगण्य से दिखने वाले व्यक्ति भी महान और देवता बन जाते हैं। आत्मा के लिए भगवान ने जितने भी शरीर बनाए हैं उनमें से एक मनुष्य शरीर ही सर्वांगपूर्ण और सुंदर है। मनुष्य शरीर के एक एक अवयव, चक्र, कोण और उपत्तिकाओं में भगवान ने ऐसी ऐसी शक्तियां भरी हैं जिनके द्वारा वह संपूर्ण त्रैलोक्य में शासन कर सकता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, श्रवण, दर्शन, घ्राण, संदेश, संप्रेषण के लिए वाणी, लेखनी आदि के ऐसे ऐसे सुंदर साधन उसे मिले हैं जैसे सृष्टि के किसी भी प्राण को नहीं मिले। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, पर वह प्रकाश में नहीं आ सकती। मनुष्य को उसने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस आशा से भेजा कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग विश्व कल्याण और प्राणी मात्र के हित में करेगा, किंतु मनुष्य ने उन ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग ही किया। बेईमान और रिश्वतखोर ऑफिसर की तरह उसने किया तो परपीड़न, शोषण और अत्याचार ढाए भी, या फिर रोटी बेटी, रुपया पैसा वाले निकृष्ट जीवन में गलकर मर गया और अपने पीछे परमात्मा की दी हुई विभूति व मनुष्य शरीर को भी कलंकित कर गया। मनुष्य से तो अच्छे रहे पेड़ पौधे जो अपने बंधन युक्त मूक जीवन से भी प्रेरणाओं के स्रोत उड़ेलते रहते हैं। ये च मध्यम धर्माणो मृति मोहादनंतरम ते व्योम वायु पलिताः प्रयान्त्योषधि पल्लवम। हे राम, ऐसे जीव जिनके पुण्य मध्यम श्रेणी के होते हैं वह वायु द्वारा उड़कर औषधि, फल फूल आदि वृक्षों की योनियों में जन्म लेते हैं। अपने अपने कर्मों का फल भोग कर वे पुनः पुण्यार्जन के लिए मनुष्य शरीर में आते हैं। खेद है कि जिस मनुष्य को अपना जीवन पुण्य और परमार्थ की साधना में व्यतीत करना चाहिए था वह निकृष्ट और हेय जिंदगी जीता है, जबकि निकृष्ट कहे जाने वाले पेड़ पौधों के आचरण बड़े प्रेरक और प्रकाश देने वाले होते हैं। मनुष्य चाहे तो इन तुच्छ जीवों से भी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है। जैसे पिछड़े और दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय व श्रम लगाना एक मानवीय कर्तव्य है। इस कर्तव्य को मनुष्य पूरा करते हों अथवा न करते हों,
पेड़ पौधे जरूर इस प्रकृति प्रेरणा का पालन करते हैं। वस्तुतः पिछड़े व्यक्ति इसलिए पिछड़े नहीं रह जाते कि उनमें कोई कमी अथवा त्रुटि होती है, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ वातावरण और व्यवस्था भी उत्तरदायी होते हैं। कम फल देने वाले पौधों के बीज ऐसी जगह ले जाएं जहां उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त जलवायु, ताप, खाद्य पदार्थ और हवा की नमी उपलब्ध हो, तो वे बीज भी अधिक फल देने वाली जाति में बदल जाते हैं। वही सिद्धांत मानवीय जीवन में भी काम करता है। हमारे समाज में अनेक पिछड़े और पद दलित लोग पड़े हैं। वह भगवान के बनाए या कर्मभोग के दोषी नहीं। मनुष्य की योनि कर्मभोग प्राप्त कर लेने के बाद ही मिलती है। यहाँ जन्म लेने के बाद उसका अच्छा बुरा होना, बढ़ना, विकसित होना या दीनता, दरिद्रता की स्थिति में पड़े रहना अधिकांश परिस्थिति वश होता है। इसलिए विचारशील लोग अपनी योग्यता का थोड़ा भाग अपने स्वार्थ में लगाकर अधिकांश शक्तियां समाज सेवा में जुटाते हैं। शिक्षा, स्वाध्याय, स्वास्थ्य, सहयोग आदि के द्वारा कम शिक्षित और दलित लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। इसका सामूहिक फल प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभदायक ही होता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वह यह कि कमजोर मनुष्य, अविकसित मनुष्य बाह्य परिस्थितियों से सीखकर भी अपनी क्षमताएं और योग्यताएं इसी प्रकार बढ़ा सकता है।